नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। अवचेतन मन, जिसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, मानव मन का एक महत्वपूर्ण और गहरा भाग है जो हमारी जागरूकता के परे काम करता है। यह मन का वह क्षेत्र है जहां हमारे विचार, भावनाएं, अनुभव और आदतें जमा होती हैं। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम न केवल अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। इस लेख में हम अवचेतन मन की प्रकृति, उसकी शक्ति के विभिन्न पहलू और उसे प्रबंधित करने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अवचेतन मन वह भाग है जो हमारी जागरूकता के दायरे से बाहर होता है। यह हमारी मानसिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि पर काम करता है और कई बार स्वतः और स्वचालित रूप से कार्य करता है। अवचेतन मन की प्रकृति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह हमारे दिमाग के अंदर कैसे कार्य करता है। एक गहरे अनुभव और यादें। अवचेतन मन में हमारे जीवन के गहरे अनुभव और यादें जमा होती हैं। ये अनुभव हमारे वर्तमान व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, भले ही हम उन्हें सतह पर न देख पा रहे हों। दो स्वचालित प्रतिक्रियाएं। अवचेतन मन कई क्रियाओं को स्वचालित रूप से संचालित करता है, जैसे कि चलाना, खाना या स्वच्छता बनाए रखना। ये सभी कार्य हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। 3 भावनात्मक और मानसिक स्थिति। अवचेतन मन हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक अनुभव और भावनाएं हैं, तो वे हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती हैं। अवचेतन मन की शक्ति के पहलू। एक अभावनात्मक और मानसिक प्रभाव। अवचेतन मन की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी भावनात्मक और मानसिक प्रभाविता है। अवचेतन मन में संचित भावनाएं और अनुभव हमारे वर्तमान भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में किसी प्रकार का आघात झेला है, तो यह अनुभव अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है और भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों में पुनरावृत्ति हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि चिंता, अवसाद और फोबिया भी अवचेतन मन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। अवचेतन मन की गहराई में जाकर इन समस्याओं का इलाज करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक थेरेपी और हिप्नोथेरापी का उपयोग किया जाता है। 2 आदतें और व्यवहार। अवचेतन मन का हमारी आदतों और व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव होता है। हमारी आदतें, जैसे कि सुबह उठना, खाने की आदतें और दैनिक कार्य, अवचेतन मन के नियंत्रण में होते हैं। जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन को नए आदतों की ओर प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए हम आत्मसंवाद, सकारात्मक सोच और व्यवहार परिवर्तन की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम अवचेतन मन को नई आदतों और व्यवहार की दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। 3 सृजनात्मकता और कल्पना। अवचेतन मन का सृजनात्मकता और कल्पना में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कलाकार, लेखक और इनोवेटर्स मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं अवचेतन मन की गहराई से आती हैं। जब हम अवचेतन मन के गहरे हिस्से में जाते हैं, तो हम नई और अद्वितीय विचारों को पा सकते हैं जो हमारी सृजनात्मकता को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, कई लेखक और कलाकार बताते हैं कि उनके विचार और रचनाएं उनके अवचेतन मन से निकलती हैं, जो उन्हें नए और अनोखे दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। 4 स्वास्थ्य और उपचार। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जाता है। हिप्नोथेरापी और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जैसी तकनीकें अवचेतन मन के गहरे स्तर पर जाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करती हैं। ये तकनीकें अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करके व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। इसके अलावा आत्मसंयम और सकारात्मक सोच से अवचेतन मन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य सुधार में सहायक हो सकता है। अवचेतन मन को प्रबंधित करने के तरीके। 1 मेडिटेशन और ध्यान। मेडिटेशन और ध्यान अवचेतन मन को समझने और प्रबंधित करने के प्रभावी तरीके हैं। ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति, स्पष्टता और एकाग्रता प्राप्त होती है। ये तकनीकें अवचेतन मन की गहराई में जाकर उसे सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने में मदद करती हैं।
नियमित ध्यान से हम अपने अवचेतन मन की गहराई में जाकर उसे समझ सकते हैं और उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त होती है। 2. सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने में सहायक होती है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और सकारात्मक सोच से अवचेतन मन को नई आदतें और विश्वास प्राप्त होते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करता है। इसके अलावा आत्म प्रेरणा और आत्मसंवाद से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन को प्रेरित कर सकते हैं। 3. मनोवैज्ञानिक तकनीकें। मनोवैज्ञानिक तकनीकें जैसे कि स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन और हिप्नोथेरापी अवचेतन मन को समझने और प्रबंधित करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये तकनीकें व्यक्ति की गहरी मानसिक प्रक्रियाओं में जाकर उसकी समस्याओं का समाधान करती हैं और सकारात्मक बदलाव लाती हैं। स्वसुझाव और हिप्नोथेरापी के माध्यम से हम अवचेतन मन की गहराई में जाकर नकारात्मक विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। निष्कर्ष: अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका सही तरीके से प्रबंधित करना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कुंजी हो सकता है। यह हमारी आदतों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम अवचेतन मन को समझकर उसे सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूरी संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर और उसका सही उपयोग करके हम जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं और एक सच्चे आत्मसंतोष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।